नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। रुड़की में जो धर्म संसद होने वाली थी उस पर उत्तराखंड पुलिस ने रोक लगा दी है। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई उत्तराखंड पुलिस का अचानक ही हृदय परिवर्तन, ये दिल में तब्दीली कैसे आ गई? तो इसकी सीधी सी वजह है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कल जो तल्ख तेवर अपनाए थे, जो फटकार लगाई थी उत्तराखंड पुलिस और हिमाचल प्रदेश सरकार को लेकर, और यह कहा था कि रुड़की में जो धर्म संसद होने वाली है उसमें एक भी जहरीला बयान नहीं दिया जाना चाहिए। इसका असर यह पड़ा दोस्तों कि अब उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धर्म संसद पर ही रोक लगा दी है। आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि उस धर्म संसद में क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नफरती बातें कही गई थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, योगेश रावत जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं रुड़की से, उन्होंने कहा है कि करीब 200 कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है, जिनमें कई हेड कांस्टेबल्स भी हैं। उस इलाके में खासकर तैनात किया गया है जहां यह धर्म संसद होने वाली थी। उसके अलावा 100 सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स को भी वहां तैनात किया गया है, और प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी यानी पीएसी के जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया है। मैं आपको बतला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत तल्ख तेवर अपनाए थे, और उन तल्ख तेवरों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो। हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हालात को रिकॉर्ड में रखने और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि सरकार भरोसा तो दे रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां दो बातें कही। पहली बातें उन्होंने कही कि भाई सरकार के आश्वासन के बावजूद जमीन पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि धर्म संसद या हिंदू महापंचायत जहां जहां हुई है वहां वहां नफरती बयान दिए गए हैं, वहां वहां मुसलमानों को मारने की बात की गई है, वहां वहां सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक की बात की गई है, और ये तमाम बयानात लगातार सामने आते रहे हैं और प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। इससे पहले हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उस धर्म संसद में क्या क्या कहा गया था मैं अभी बताने वाला हूं। और फिर आपको याद है छत्तीसगढ़ में धर्म संसद हुई थी, वहां पर भी एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी के बारे में अश्लील बयानात दिए थे। फिर बुराड़ी में हिंदू महापंचायत हुई थी और वहां पर फिर अश्लील बयान दिए गए थे, भड़काऊ बयान दिए गए थे। और कौन भूल सकता है जंतर मंतर, कौन भूल सकता है जंतर मंतर, जिसका आयोजन भाजपा का एक समर्थक नेता अश्विनी उपाध्याय ने किया था, और उसके अंदर भी इसी तरह के भड़काऊ बयान दिए गए थे। कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर रोक लगानी पड़ेगी, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को उत्तराखंड पुलिस पर एतबार नहीं है। उत्तराखंड पुलिस को भी आभास हो गया था कि अगर इस धर्म संसद से एक भी नफरती बयान हुआ तो वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना, अवहेलना होती और सीधे सेक्रेटरी साहब जेल जाते। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि धर्म संसद को किस तरह से बदनाम किया गया था और किस तरह के बयानात यहां पर दिए जाते रहे हैं। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों, आपको याद होगा जब हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था, आपके स्क्रीन पर यह धर्मदास महाराज बिहार से, उन्होंने कहा था कि अगर मैं संसद में होता तो मनमोहन सिंह पर नाथूराम गोडसे की तरह 6 बार गोलियां चलाता। दोस्तों, धर्मदास महाराज पर मुझे नहीं लगता एक भी केस हुआ। यह आदमी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कर रहा था, वो भी धर्म संसद से। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, चाहे वो हिंदू धर्म संसद हो, मुस्लिम धर्म संसद हो, ईसाई धर्म संसद हो, या फिर सिखों का कोई धार्मिक आयोजन, अगर वहां से इस तरह के बयानात सामने उभर कर आएंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और यहां पर धर्मदास महाराज जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मारने तक की बात कर रहे थे। आगे देखिए दोस्तों, आनंद स्वरूप महाराज,
इन्होंने हरिद्वार में जो कहा था, सही मायने में दोस्तों इसे हम सेडिशन या देशद्रोह कहेंगे। आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 को बगावत हुई थी, उसी तरह से हम भारत के खिलाफ बगावत करेंगे। सागर सिंधु महाराज कहते हैं, आप लोग 5,000 रुपए जो हैं वो एक मोबाइल पर लगाते हैं, जबकि आपको 1 लाख रुपए का हथियार खरीदना चाहिए। यानी कि कहने को ये धार्मिक महात्मा हैं और वो लोगों को हथियार रखने के लिए कह रहे हैं। और हरिद्वार में इसी तरह से नफरती बयान सामने उभर कर आए थे। आपकी स्क्रीन पर स्वामी प्रेमानंद महाराज, जिन्होंने हिंदुओं से कहा है कि वो हथियार खरीदें धर्म की रक्षा हेतु। हिंदू को अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म अपने आप में इतना मजबूत है कि उसे उन हथियारों की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे इस शख्स पर गौर करें। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने। क्या इनके हाथ में एक भी हथियार था? क्या इनके हाथ में बंदूक गोलियां थीं? क्या उन हथियारों के जरिए इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था? अब आप खुद इस सवाल का जवाब दीजिए। जब स्वामी विवेकानंद को गोली तो बहुत दूर की बात है, नाखून तक की जरूरत नहीं पड़ी, खून का एक कतरा बहाने की जरूरत नहीं पड़ी, तब इन नफरती चिंटुओं को जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, ये क्यों बार बार हमें भड़काते रहते हैं? क्या इस सवाल का जवाब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है? ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? और मेरी अपील इसी तरह से मुसलमानों से है, या सिखों से है, या ईसाइयों से है। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आपके धर्म के अंदर अगर कोई धर्मगुरु, अगर कोई मौलवी, अगर कोई पादरी आप में नफरत का संदेश देता है, आपके अंदर दूसरे धर्मों के प्रति नफरत भरता है, तो वो किसी भी कीमत पर इस्लाम का, सिख धर्म का या ईसाई धर्म का शुभ चिंतक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जिस तरह से मैं हिंदू होने के नाते कह रहा हूं कि ये जो तमाम नफरती बाबा हैं, ये धार्मिक गुरु नहीं हैं। इनमें से कोई धार्मिक गुरु नहीं है। इनके अंदर सिर्फ नफरत भरी हुई है और कुछ लोगों के अंदर राजनीतिक अवसरवाद, क्योंकि इन्हें इस वक्त नफरत की खेती जो है वो लाभदायक लग रही है, वो प्रॉफिटेबल लग रही है। इसी तरह से हम सबको नफरत को नहीं कहना होगा। नफरती धर्म गुरुओं को नो, यह हमारा संदेश होना चाहिए। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।